नमस्कार साथियों, नॉलेज विद सीएम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक ही पंजीकृत मोबाइल नंबर से आप 2 या 3 या उससे अधिक विद्यार्थियों का असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। अभी जो स्कूल जो बनाया जा रहा है वर्चुअल स्कूल, उसमें आप उनको कैसे ऐड कर सकते हैं ताकि आप उसका असेसमेंट कर सके। साथ ही हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक मोबाइल नंबर से आप 2 या उससे अधिक विद्यार्थियों का पंजीयन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विद्यार्थी पंजीयन के बारे में, कि हम एक मोबाइल नंबर से 2 या उससे अधिक विद्यार्थियों का पंजीयन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम cgschool.in में जाएंगे। जाने के बाद इस तरह से हमारी स्क्रीन दिखाई पड़ती है, जिसमें से देखिए यहाँ पर आपको टॉप में दिया गया है विद्यार्थी पंजीयन। उसे हमें टच करके ओपन कर लेनी है। जैसे ही हम उसे टच करके ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है। यहाँ पर दिया है शिक्षा का प्रकार, तो इसमें आपको स्कूल शिक्षा का चुनाव कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 10 नंबर का मोबाइल नंबर एंटर करनी है। इस तरह से 10 अंक मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप दिया गया OTP प्राप्त करें, तो इस पे आपको OTP प्राप्त करे पे क्लिक करना है। यहाँ पर साथियों आपको उन्हीं बच्चों का आपको पंजीयन करना है जो पहले से पंजीकृत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया है। फिर हम ये ओके पे क्लिक करेंगे। अब इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे नाम जैसे लिखना है आपको, तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। जैसे कि चलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको नाम लिख करके। इस तरह से नाम लिखने के बाद वह जो क्लास में पढ़ रहा है उस क्लास को आपको यहाँ पे कोष्टक में अंकित कर देनी है। फिर इस तरह से आपको कोष्टक बंद करने के बाद इस तरह से आपको अल्पविराम लगा देना है। उसके बाद इस तरह से और अन्य जो विद्यार्थी हैं आपके, उसको आपको इस तरह से टाइप कर देनी है। और टाइप करने के बाद अभी जो वर्तमान क्लास में पढ़ रहा है उस क्लास को यहाँ पे आपको अंकित करने के बाद आपको कोष्टक बंद कर देनी है। इस तरह से फिर यहाँ से आप राज्य छत्तीसगढ़ रहेगा। यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से संबंधित जिला आपका चयन कर लेना है। जिला चयन करने के बाद यहाँ पे पता लिखना है विद्यार्थी का पूरा। उसके बाद यहाँ पे आपको विद्यार्थी का मन चाहा पासवर्ड अपने अनुसार से क्रिएट कर लेनी है जो आसानी हो इस तरह से। और यहाँ पे जो OTP आएगा मोबाइल नंबर पे, उस OTP को इस तरह से आपको एंटर करने के बाद ये पंजीयन करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पंजीयन करे पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर नाम में जितने विद्यार्थियों का नाम आपने लिखा है उतने विद्यार्थियों का पंजीयन उस मोबाइल नंबर से हो जाएगा। चलिए आपको आगे प्रैक्टिकली करके बताते हैं। तो इस तरह से आप नए विद्यार्थियों का पंजीयन एक मोबाइल नंबर से एक परिवार के 3 या 4 मेंबर जितने भी विद्यार्थी हैं उसका आप पंजीयन कर सकते हैं। अभी देखिए साथियों, मैंने अपने लॉगिन से लॉगिन कर लिया है अपने ID पासवर्ड से। और चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ही हम ये मेनू पे जाते हैं और मेनू में जाने के बाद हम शिक्षक के जो कार्य है उसको क्लिक करते हैं इस तरह से, तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है, जिसमें मैं ये वर्चुअल स्कूल में मेंबर जोड़े आज संशोधन करे को क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम उसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है। चलिए अभी मैं आपको एक विद्यार्थी का मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। इस तरह से ये मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे ही मैं खोजे बटन पे क्लिक करता हूं तो हमारे सामने स्क्रीन इस तरह से दिखाई पड़ती है। अभी देखिए यह मोबाइल नंबर केवल एक विद्यार्थी के नाम पर है। इसमें लिखा हुआ है कि विद्यार्थी अर्जुन धनवार के नाम पर है। अब मैं आपको चलिए आगे प्रोसेस बता रहा हूं कि हम किस प्रकार से इसी मोबाइल नंबर पे और विद्यार्थी को ऐड कर सकते हैं। यदि वह पहले से पंजीकृत है और पहले से पंजीकृत नहीं है तो आप विद्यार्थी का पंजीयन करते समय, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, उस तरीके से आप एक मोबाइल नंबर से 2 या 3 या 4 विद्यार्थी जितने भी हैं उसका आप पंजीयन कर सकते हैं। अब चलिए मैं पुनः लॉग आउट हो जाता हूं और लॉग आउट होने के बाद मैं पहले विद्यार्थी लॉगिन कर लेता हूं। ये देखिए साथियों, मैं विद्यार्थी के रूप में लॉगिन हो चुका हूं। उसी विद्यार्थी के मोबाइल नंबर और ID पासवर्ड से मैंने लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद क्या करना है, आपकी स्क्रीन इस तरह से दिखाई पड़ेगी। तो क्या करना है आपको, ये 3 डॉट लाइन आपको दिखाई पड़ रहा है, वह हमारा मेनू है। उस मेनू को हमें टच करनी है। टच करने पर हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है, जिसमें देखिए आपको टॉप में दिखाई पड़ रहा है पासवर्ड बदले और उसके नीचे में दिया विद्यार्थी के कार्य। तो हमें ये विद्यार्थी के कार्य को क्लिक करना है। जैसे ही हम विद्यार्थी के कार्य को क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने 4 ऑप्शन आते हैं: विद्यार्थी प्रोफाइल संशोधन, विद्यार्थी डैशबोर्ड, विद्यार्थी का संदेह और विद्यार्थी के होमवर्क। तो हमको ये विद्यार्थी प्रोफाइल संशोधन को क्लिक करना है। जैसे ही विद्यार्थी
प्रोफाइल संशोधन को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है, जिसमें आपको मोबाइल नंबर और स्कूल दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे नाम लिखा पड़ रहा है, तो यहाँ पे नाम पे केवल अभी अर्जुन धनुहार लिखा हुआ है। तो क्या करना है, हमें इसके ऊपर एडिट करनी है इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ कोष्टक में अंकित कर देंगे कि वह कौन से क्लास में अभी वर्तमान में अध्ययनरत है। जैसे ही हम नाम पे एडिट करते हैं तो इस तरह से जो विद्यार्थी जिस क्लास में पढ़ रहा है उस क्लास के हमको इस तरह से ब्रैकेट में एंट्री कर देनी है, फिर ब्रैकेट को बंद कर देना है। उसके बाद हमको ये अल्पविराम लगाना है और उसी परिवार से और विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उसका हमको ऐड करना है। तो यहाँ पर हमको उसका नाम लिखना है, जैसे कि चलिए उसी फैमिली का और विद्यार्थी है जो पढ़ रहा है। इस तरह से मैंने उसका नाम यहाँ पे अंकित कर दिया और उसका जो क्लास है यहाँ पर मैं उसका भी क्लास अंकित कर देता हूँ इस तरह से। फिर कोष्टक हमें बंद कर देनी है, फिर हमको अल्पविराम लगानी है और फैमिली है इस परिवार का, तो चलिए उसका भी हम नाम यहाँ पे लिख देते हैं। इस तरह से, और उसका जो क्लास है उसको भी हम इस तरह से कोष्टक में अंकित कर देते हैं कि वह कौन से क्लास में अध्ययनरत है। तो इस तरह से नाम अंकित करने के बाद क्या करना है, हमको ये प्रोफाइल संशोधन करे पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रोफाइल संशोधन करे पे क्लिक करेंगे तो उस मोबाइल नंबर पे तीनों विद्यार्थी का पंजीयन हो जाएगा और वे तीनों विद्यार्थी ऐड हो जाएंगे। चलिए हम पुनः जाकर के देखते हैं कि वे ऐड हुए हैं कि नहीं है। तो हमने विद्यार्थी को कार्य को क्लिक किया और विद्यार्थी प्रोफाइल संशोधन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से स्क्रीन आती, देखिए तीनों विद्यार्थियों को नाम यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब चलिए हम इनका असेसमेंट कैसे कर सकते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। लॉग आउट, यहाँ पे हम लॉग आउट पे जाते हैं। तो ये देखिए साथियों, मैं अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ स्क्रीन पर मेरा नाम दिखाई पड़ रहा है। अब उसके बाद जैसे ही मैं ये 3 लाइन पे क्लिक करता हूँ, मेनू पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए शिक्षक के कार्य दिखाई पड़ रहा है। जैसे ही मैं शिक्षक के कार्य पे क्लिक करता हूँ उसके बाद सबसे नीचे पे जो ऑप्शन दिया गया है वर्चुअल स्कूल में मेंबर जोड़े या संशोधन करे, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है। तो चलिए हम उसी विद्यार्थी का मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करते हैं जिसमें हमने 2 या अधिक विद्यार्थी का पंजीयन किया हुआ है। तो यहाँ पर चलिए मोबाइल नंबर यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं इस तरह से। ये मोबाइल नंबर हमने एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद हम ये खोजे पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम खोजे पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मोबाइल नंबर से विद्यार्थी अर्जुन धनुहार, तीसरी रुक्मणी धनुहार, 5वीं राधा धनुहार, 6वीं जुड़े हुए हैं। इनमें से किसे इस वर्चुअल ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं। इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है। तो हमें ये विद्यार्थी जोड़े पे क्लिक करना है। जैसे ही हम विद्यार्थी जोड़े पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया स्क्रीन दिखाई पड़ता है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए क्या काम आपको करना है। यहीं पे जो काम करना है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर नाम में तीनों विद्यार्थी का नाम दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थी अर्जुन धनुहार तीसरी लिखा हुआ है। जस्ट जैसे ही हम उसको क्लिक करते हैं तो यही देखिए आपको जितने विद्यार्थी का हमने उस मोबाइल नंबर पे प्रोफाइल संशोधन से एंट्री किया है या फिर पंजीयन करते हुए समय हमने जितने विद्यार्थियों का नाम ऐड किया है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर हमारे सामने प्रदर्शित हो जाती है। और जिस विद्यार्थी को हम अपने वर्चुअल स्कूल में शामिल करना चाह रहे हैं हमको इस विद्यार्थी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैंने अर्जुन धनुहार को सिलेक्ट किया, वह बालक है तो बालक को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से उसका कक्षा चयन कर लेनी है इस तरह से। और उसके बाद फिर ये जोड़े बटन पे हम क्लिक करेंगे तो वह हमारे वर्चुअल ग्रुप में शामिल हो जाएगा। और इस तरह से मैसेज आ रहा है कि सफलतापूर्वक ग्रुप बनाया गया। फिर हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। चलिए फिर से देखते हैं, उसी मोबाइल नंबर को हम फिर से एंटर कर देते हैं एक बार, ताकि हम और विद्यार्थी को उसमें से शामिल करके आपको दिखा सके। तो हमने ये मोबाइल नंबर एंटर किया। उसके बाद जैसे ही हम खोजे बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पूर्ववत की तरह जानकारी प्रदर्शित हो जाती है इस तरह से। फिर हम ये विद्यार्थी जोड़े पे क्लिक करते हैं। जैसे ही विद्यार्थी जोड़े पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने स्क्रीन इस तरह से दिखाई पड़ती है इस तरह से। अब यहाँ पर तीनों विद्यार्थी का हमको नाम में दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थी पे जैसे ही यहाँ पे नाम दिख रहा है जैसे हम उसके पर टच करते हैं तो तीनों विद्यार्थियों का नाम आ जाता है। अब चलिए मैं सेकंड विद्यार्थी को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। क्योंकि यह बालिका है तो मैंने लिंक से बालिका चयन किया और इसका जो क्लास है वह 5वीं पढ़ रही है तो मैंने यह 5वीं पे क्लिक किया। और उसके बाद नीचे में जो ऑप्शन दिया गया है जोड़े का तो मैंने जोड़े बटन पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने जोड़े बटन पे क्लिक किया सफलतापूर्वक ग्रुप बनाया गया में विद्यार्थी ऐड हो चुका है, वह वर्चुअल। चलिए हम एक और विद्यार्थी का यहाँ पे देख लेते हैं इस तरह से। जैसे ही हम यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर डालते हैं इस तरह से
उसके बाद खोजे पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम खोजे पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन आती है। देखिए इस मोबाइल नंबर पर 2 विद्यार्थी का हमने नाम एंट्री किया है, गौरी धनुहार छठवीं और राजू धनुहार दूसरी, और जस्ट नीचे में ऑप्शन दिया गया है गौरी धनुहार, उसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से दोनों विद्यार्थियों का नाम आ जाता है। और जिस विद्यार्थी को हमको शामिल करना है उसको हमको इस तरह से चयन कर लेनी है। चयन करने के बाद हमको लिंक का चयन करना है और कक्षा का चयन करने में हमको ड्रॉप डाउन से कक्षा का चयन कर लेना है, वर्तमान में जिस क्लास में वह अध्ययनरत है। इस तरह से फिर हमको ये जोड़े बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम जोड़े बटन पे क्लिक करेंगे तो सफलतापूर्वक वह विद्यार्थी हमारे वर्चुअल ग्रुप में शामिल हो जाएगा और हम आसानी से उसका विद्यार्थी असेसमेंट कर सकते हैं। में शामिल हो चुका है। अब चलिए देखते हैं कि असेसमेंट में वह विद्यार्थी आए हैं कि नहीं आए हैं। तो जैसे ही हम मेन्यू को टच करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है, जिसमें हमें यह शिक्षक के कार्य को क्लिक करना है। शिक्षक के कार्य को क्लिक करने के बाद हमें इस तरह से आना है और यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रहा है विद्यार्थी का असेसमेंट करे, तो हमें ये विद्यार्थी का असेसमेंट करे को क्लिक करना है। जैसे ही हम विद्यार्थी का असेसमेंट को क्लिक कर दिए तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन से हमको कक्षा का चयन कर लेना है। अभी हमने कक्षा 3 में चयन किया है तो इस तरह से कक्षा 3 हो गया। और यहाँ पर देखिए माह में दिसंबर लिखा हुआ है। देखिए विद्यार्थी का नाम अर्जुन धनुहार आ चुका है सेम मोबाइल नंबर से। और पुनः हम क्लास 5 का चयन करते हैं कि तो ये देखिए क्लास 5 का चयन करने पर देखिए उसी विद्यार्थी का नाम आ चुका है और मोबाइल नंबर भी वही है। तो इस तरह से साथियों आप आसानी से एक मोबाइल नंबर से 2 या उससे अधिक विद्यार्थियों का पंजीयन कर सकते हैं, वर्चुअल क्लास में शामिल कर सकते हैं और आसानी से आप उसका असेसमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे शिक्षक साथियों का कमेंट आ रहा था कि एक मोबाइल नंबर से हम और विद्यार्थियों का पंजीयन कैसे कर सके, उसका हम ऑनलाइन असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, उसको वर्चुअल स्कूल में कैसे शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से साथियों आप आसानी से एक ही मोबाइल नंबर से 2 या उससे अधिक विद्यार्थियों का वर्चुअल स्कूल में शामिल कर सकते हैं और शामिल करने के बाद आप उसका इस तरह से असेसमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथियों एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि एडमिन के रूप में जो शिक्षक साथी है वह अपने विद्यालय में शिक्षकों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी जो ऐड करने का काम है वह उस संस्था के अन्य जो शिक्षक साथी है वे भी कर सकते हैं। तो साथियों आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों में जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जवाहर जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।